और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच 4 घंटे तक जिनेवा में शिखर वार्ता चली है और मुलाकात के बाद रूस को जो बाइडेन ने चेतावनी भी दे दी। अलेक्सी नवल्नी की मौत जेल में हुई तो होंगे गंभीर परिणाम। जो बाइडेन ये साफ कर चुका है व्लादिमीर पुतिन से। नवल्नी का मुद्दा उठाया गया, नवल्नी को लेकर भी चर्चा हुई। नवल्नी को सजा मिली क्योंकि वो उसी के लायक थे, ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा जो बाइडेन से। जो बाइडेन ने बैठक में मानवाधिकारों के मुद्दों पर जोर दिया, मानवाधिकार का भी हवाला दिया, जिसके बाद ये कहा गया जो बाइडेन की तरफ से, और उसका जवाब व्लादिमीर पुतिन ने भी दिया। अमेरिका का एजेंडा रूस के खिलाफ नहीं है, ये जो बाइडेन ने साफ बातचीत के दौरान कर दिया है। हालांकि बाद में बताया गया कि बातचीत सकारात्मक रही और कोई कटुता नहीं थी। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कोई गलती ना हो, इसीलिए आमने सामने से मुलाकात जरूरी है, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 4 घंटे तक ये मुलाकात चली और तमाम बातचीत के बाद, डिस्कशन के बाद बात कितनी बनी ये देखना होगा, क्योंकि अलेक्सी नवल्नी का मुद्दा भी उठाया गया जिसमें मानवाधिकारों का जिक्र किया गया जो बाइडेन की तरफ से, और उसका जवाब व्लादिमीर पुतिन ने भी दिया है। तो व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन की ये जो मुलाकात हुई, इन मामलों पर सहमति किस किस चीज में बनी, यानी कि बात आगे कितनी बढ़ी, बिग वॉल ग्राफिक के जरिए आप देख लीजिए। दरअसल अमेरिका और रूस फिर से अपने देश में राजदूत तैनात करेंगे, ये एक बड़ा डेवलपमेंट रहेगा इस बातचीत के बाद। 4 घंटे तक ये चर्चा चली। अभी दोनों देश अपने अपने राजदूत उन्होंने बुलाया हुआ है अपने राजदूत को। 3 महीने पहले बाइडेन के बयान के बाद राजदूत बुलाए गए थे। जो बाइडेन ने बयान दिया जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नाराजगी, रशिया की तरफ से नाराजगी जताई गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। अब साइबर सुरक्षा पर अमेरिका और रूस में कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है। चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, साइबर खतरा लगातार दोनों देशों पर बना हुआ है। परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली जो स्टार्ट संधि है उस पर वार्ता के लिए अब कम से कम दोनों ये बड़े नेता रजामंद हो चुके हैं। मानवाधिकारों पर बात करने के लिए अमेरिका रूस अब दोनों तैयार है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ये निष्कर्ष इस 4 घंटे की मुलाकात के बाद निकल पाया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया, जो बाइडेन यानी कि अमेरिका किस तरह से आमने सामने कई मुद्दों पर रहते हैं ये जरूर देखा गया है। लेकिन ये बातचीत कितनी सार्थक नजर आ रही है, कम से कम इसकी एक तस्वीर तो दिखने लगी है। सीधा आपको वॉशिंगटन डीसी लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी रोहित शर्मा इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर मैं आपको कहूं इसका एनालिसिस कीजिए कि व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के बीच की मुलाकात कैसी रही, बात कितनी बनी, तो क्या समझा पाएंगे आप? देखिए पूर्णिमा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि दोनों जो लीडर्स थे, दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब हमने 2018 में देखा था, ट्रंप और पुतिन ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वो मिले थे आखिरी बार। तो इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जरूर बात थी कि काफी चीजें ऐसी है जो दोनों लीडर्स अलग अलग तरह से हैंडल करना चाहते थे। जो बाइडेन ने बार बार एक मैसेज देने की कोशिश की कि उन्होंने रशिया को चेताया है और पुतिन को समझाने की कोशिश की है कि किसी भी गलत कदम का, स्पेशली साइबर वॉरफेयर की बात ले, नवल्नी की बात ले, उसका अमेरिका जवाब देगा। और उन्होंने ये कहा कि मैं इन पर्सन मिलके व्लादिमीर पुतिन से बात करना चाहता था। जब व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया मानवाधिकार जो राइट्स है उनको लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, कि उनकी क्या राय है, जिसपे जो बाइडेन ने बार बार इस मीटिंग में उठाई बात, तो उन्होंने अमेरिका का एग्जांपल जो कहा कि देखिए वहां पे जो है ब्लैक लाइफ मैटर्स बहुत बड़ा इशू है, जिस तरह से वहां पे कैपिटल पे दंगे होते हैं मेरे देश में नहीं होते, तो अमेरिका के अपने इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत एक तरह से रीसेट करने की कोशिश की गई इस रिलेशनशिप को, जो बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी। दोनों राजदूत वापस आ जाएंगे, उसके बाद अगले 4 से 6 महीने, जैसे कि जो बाइडेन ने कहा, हमें देखना होगा कि किस तरह से चीजें होती है। लेकिन स्टार्ट ट्रीटी जिसकी हम बात कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्म्स कंट्रोल को लेके अमेरिका और रशिया हमेशा से सीरियस रहे हैं। जो जानकारी आपने दी कि मानवाधिकार के मुद्दों पर बातचीत हुई है पुतिन और जो बाइडेन के बीच में, और विशेष रूप से जो नाम लिया गया नवल्नी का, इसके बारे में बाइडेन ने ये जरूर कहा कि नवल्नी इसी लायक थे जो उन्हें सजा मिली, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अगर जेल में रहते हुए उनकी मौत हो गई तो बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया आई थी क्या पुतिन की ओर से? जी, उन्होंने नाम भी नहीं लिया एलेक्स नवल्नी का, उन्होंने उसको उनका नाम लेके संबोधित भी नहीं किया। और कहीं ना कहीं फिर वही जो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ, मैं ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं हमारे यहाँ
उनको मैं हम उनका रशिया का जो लॉ है उसके तहत हम उन्हें जो है गिरफ्तार करते हैं। अमेरिका में यही चीज की जाती है जब कैपिटल पे दंगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका के एग्जाम्पल देख के इससे बचने की कोशिश की। और देखिए, रशिया में पुतिन से बड़े लीडर कोई है नहीं और ऑपोजिशन में सिर्फ नावेल्नी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। ठीक है रोहित, नजर आगे भी आप बनाए रखिएगा क्या गतिविधि होती है इस मुलाकात के बाद। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो 4 घंटे की ये मुलाकात बहुत अहम बताई जा रही है, जिसपे कई मुद्दों पर बात हुई, खास करके मानवाधिकार के मुद्दों पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।